नमस्कार आप सबों को। अगर आप सोशल साइंस के रिसर्च स्कॉलर हैं या सोशल साइंस के छात्र हैं, मतलब कि अगर आप सोशल साइंस डिसिप्लिन या सोशल साइंस फैकल्टी, जैसे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी साइंस जैसे विषयों के छात्र हैं, जो कि सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, सोशल साइंस डिसिप्लिन, सोशल साइंस फैकल्टी के अंतर्गत आता है, तो निश्चित तौर पर यह पुस्तक आपके लिए बहुउपयोगी साबित हो सकती है। बहुउपयोगी इस सेंस में हम कह रहे हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हैं, सोशल साइंस फैकल्टी के पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन, आप सोशल साइंस डिसिप्लिन से, सोशल साइंस फैकल्टी से किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस में एक पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी की होती है और दूसरी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के बाद यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे पोस्ट ग्रेजुएट के बाद किसी भी छात्र का पहला अटेम्प्ट यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए होता है, तो यूजीसी नेट और जेआरएफ इसमें दो पेपर जो आपका आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्रश्न आते हैं। पेपर 1 में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्रश्न आते हैं और पेपर 2 सोशल साइंस के कोई भी सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्रश्न आते ही हैं। तो एक तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के अगर छात्र हैं तो भी ये आपके लिए उपयोगी है। दूसरा, अगर आप यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इसलिए काफी उपयोगी, या यह इस तरह से अगर हम लोग देखने का प्रयास करें कि यह ना सिर्फ आपके पेपर 2 यानी जो सब्जेक्ट कंसर्न जो सब्जेक्ट है उसके लिए उपयोगी है, बल्कि जो पेपर 1 जो कॉमन सब्जेक्ट आता है, पेपर 1 का जो सिलेबस है वह उसके लिए भी यह काफी उपयोगी है। और सोशल साइंस रिसर्च, ये जो पुस्तक की जो टाइटल है, प्राइमर फॉर सोशल साइंस रिसर्च, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पीएचडी कोर्स वर्क और पोस्ट ग्रेजुएट के सामाजिक विज्ञान अनुसंधान शोध पद्धति विषय के नवीन पाठ्यक्रमानुसार। तो सबसे बड़ी चीज है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और साइंस के रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ बेसिक अंतर होता है। अगर कोई ऑनलाइन या इंटरनेट से कोई सामग्री निकाल के पढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहा है, क्योंकि सोशल साइंस के रिसर्च में जो मेथोडोलॉजी यूज हो रहा है, सोशल साइंस रिसर्च में जो टेक्निक्स यूज हो रहे हैं, जो पद्धति यूज हो रहा है, जो डेटा कलेक्शन टूल्स के जो तरीके यूज हो रहे हैं, वो ह्यूमैनिटीज और आपके जो साइंस स्ट्रीम के, साइंस डिसिप्लिन के, साइंस फैकल्टीज का जो विषय होते हैं उससे भिन्न होते हैं। विभिन्न आप विषयों के आप सिलेबस को आप देखेंगे तीनों फैकल्टी के, तो बेसिक अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स्पेशली सोशल साइंस रिसर्च, वैसे छात्र जो सोशल साइंस फैकल्टी से, सोशल साइंस डिसिप्लिन के किसी विषय से आते हैं, उसके लिए यह अत्यंत उपयोगी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पुस्तक की उपयोगिता इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि यह हिंदी में लिखी गई पुस्तक है और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं सोशल साइंस रिसर्च में ऑथेंटिक और जो यूजफुल कंटेंट सोशल साइंस रिसर्च में देखने को मिलता है उसमें काफी कमी है, काफी ज्यादा नहीं लिखा गया है सोशल साइंस रिसर्च के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। खासकर जितनी भी पुस्तक सोशल साइंस रिसर्च में अवेलेबल है हिंदी माध्यम में, वो अधिकांश किसी इंग्लिश बुक की, अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद है
और अनुवाद के क्रम में भाषागत जो भाषागत कठिनाई जो आती है, या जो जो सरल शैली होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसे हिंदी भाषी छात्र उससे कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरी चीज कि ये जो सिलेबस है बिल्कुल नए पैटर्न से, अभी हम आपको कंटेंट पेज की ओर ले चलेंगे, उसमें आप समझ जाएंगे कि इसमें नई नई चीजों को, जो सोशल साइंस रिसर्च जो आज से पहले, जो 20-25 साल पहले की पुस्तकें हैं, वो आज भी मार्केट में वही चल रही है, उसमें कई चीजें, जो नवीन चीजें आ गई है, वह नहीं उपलब्ध होता है। इसके अलावा यह पुस्तक बेसिक रूप से उसे ध्यान में रखकर लिखी गई है जो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, और वो हिंदी माध्यम से कर रहे हैं। पीएचडी हिंदी माध्यम से कोर्स वर्क जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो वहां पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसे हिंदी माध्यम की पुस्तक ढूंढने में। और यह पुस्तक आपकी कठिनाइयों का बिल्कुल ही सरल समाधान हो सकता है अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कोर्स वर्क में आपने एडमिशन लिया है, और इस पुस्तक को आप लीजिए, अध्ययन कीजिए, आपकी काफी हद तक कठिनाइयां कम हो जाएगी। इसके बाद यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह पुस्तक काफी उपयोगी इसलिए साबित होगा क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस को आप देखेंगे तो पेपर 1 में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है और पेपर 2 में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो इस हिसाब से तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, अन्य यूनिट की अपेक्षा यह ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। हम अभी कंटेंट पेज पे जाएंगे, वहां पे हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि क्या क्या कंटेंट इस पुस्तक में उपलब्ध है। एक सरल भाषा में आसान वाक्यों का चयन करके इस पुस्तक को लिखा गया है, बिल्कुल सरल हिंदी है, सरल भाषा है। इसके अलावा पुस्तक के अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न भी प्रदान किए गए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर की भूमिकाएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस पुस्तक में उसे ध्यान में रखकर सोशल साइंस रिसर्च से रिलेटेड सभी विषयों के नवीन जो प्रश्न आ सकते हैं उसको ध्यान में रखकर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर संग्रह भी प्रदान किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको फर्दर रीडिंग और रेफरेंस लिस्ट भी प्रदान किए गए हैं। सोशल साइंस रिसर्च की इस पुस्तक को लिखने में जो पहला उद्देश्य सामने आया था वह बस यह था कि एक हिंदी भाषी छात्रों को सरल भाषा में सोशल साइंस रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड्स के नवीन पाठ्यक्रमानुसार नवीन जो विषय जो अभी जो ऐड हो रहे हैं, नवीन नवीन तकनीकों का जो प्रवेश हो रहा है सोशल साइंस रिसर्च में, उसके अनुसार एक पाठ्य उपलब्ध कराया जाए, जिससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है हिंदी भाषा में पुस्तक की उपलब्धता कम है, उसे दूर किया जा सका है। तो हम लोग पहले देखते हैं कंटेंट पेज को, फिर हम लोग बात करते हैं कंटेंट पेज। ये पुस्तक का टाइटल पेज है। प्राइमर फॉर सोशल साइंस रिसर्च। इसे 2 लेखकों द्वारा लिखा गया है, प्रोफेसर केपी सिंह सर और मेरे द्वारा डॉक्टर अमित किशोर। कंटेंट पेज की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात की वाइस चांसलर महोदया प्रोफेसर अमी उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। हम लोग बात करते हैं मेन कंटेंट की, और पहला जो चैप्टर है अनुसंधान चरण एवं प्रकार। इस चैप्टर
जो संपूर्ण पुस्तक है उसको चैप्टर और सब चैप्टर मतलब विषय के अंदर फिर उप विषय में भी विभक्त किया गया है। तो पहला जो है अनुसंधान चरण एवं प्रकार, रिसर्च कॉन्सेप्ट स्टेप एंड टाइप्स जो है, तो अनुसंधान के इसमें प्रकार, अनुसंधान के चरण। दूसरा जो है अनुसंधान की विधियां, जिसमें एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोगात्मक अनुसंधान, अवलोकनात्मक, सर्वेक्षण, वर्णनात्मक, इसके अलावा ऐतिहासिक, वैयक्तिक अध्ययन विधि, डेल्फी अनुसंधान विधि, इन सारे रिसर्च मेथड्स का जिक्र किया गया है। इसके बाद शोध समस्या का चयन और पहचान, शोध अभिकल्प और उपकल्पना, ये तीसरा चैप्टर है। इसमें रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन, अनुसंधान समस्या चयन पहचान, अनुसंधान प्ररचना, रिसर्च डिजाइन जिसे सिनॉप्सिस भी कह सकते हैं, उपकल्पना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सैंपलिंग जैसी उपविषयों को रखा गया है। इसके अलावा जो चौथा जो है चैप्टर, उसमें आंकड़ा संग्रह की विधियां, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस है। इसमें टाइप्स, जो आंकड़ों के प्रकार, डेटा के जो टाइप्स होते हैं, डेटा के टाइप्स वो। इसके बाद फिर डेटा संग्रह की जो विधियां होती है, जैसे प्रश्नावली, इंटरव्यू, शेड्यूल, अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण जैसे कंटेंट है। इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन। इसमें आंकड़ों का विश्लेषण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, डेटा विश्लेषण की सांख्यिकीय तकनीकें, प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, ये है। इसके बाद छठा जो चैप्टर है वो संदर्भ लेखन से जुड़ा हुआ है। इसमें इसके जो सब चैप्टर है, संदर्भ शैली मैनुअल, रेफरेंस स्टाइल मैनुअल, जैसे पीए है, शिकागो है, एमएलए है, उस तरह के उसका जिक्र किया गया। इसके अलावा संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आज के समय में काफी महत्वपूर्ण होते जा रहा है, जैसे जटेरो है, मेंडले है, वो सबका इसमें जिक्र किया गया। इसका बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिक अध्ययन और प्रभाव कारक, जिसमें ग्रंथ नीति, बिब्लियोमेट्रिक्स, इंपैक्ट फैक्टर, साइटेशन हाफ लाइफ, यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल जैसे उपविषयों को रखा गया है। इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है अनुसंधान डेटा प्रबंधन, रिसर्च डेटा मैनेजमेंट। इसमें डेटा के प्रकार और सोर्स, स्रोत, डेटा क्यूरेशन, डेटा प्रबंधन योजना, डीएमपी, डेटा मैनेजमेंट प्लान, अनुसंधान डेटा संरक्षण, फेयर प्रिंसिपल, फेयर सिद्धांत जैसे उपविषय हैं। नेक्स्ट चैप्टर डेटा प्रेजेंटेशन, आंकड़ा का, डाटा का प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। इसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट, विभिन्न प्रकार के ग्राफ, डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर सांख्यिकी पैकेज जो सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, उसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट जो चैप्टर है रिसर्च एथिक्स एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। इसके अंतर्गत जो सब यूनिट है, इसके इस चैप्टर के जो सब यूनिट है उसमें अनुसंधान एवं प्रकाशन नैतिकता, साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो उच्चतर संस्थानों के लिए जो विनिमय बनाया गया है, रेगुलेशन, उससे संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट शोध शुद्धि कार्यक्रम जो यूजीसी द्वारा जो तैयार किया गया है, जिससे प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, वो उसकी फिर फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन। एक्चुअली 3 तरह के मुख्य पब्लिकेशन मिसकंडक्ट हैं, प्लेगरिज्म और फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन, मतलब मिथ्याकरण, छल रचना। तो ये पब्लिकेशन मिसकंडक्ट का एक पार्ट है, प्लेगरिज्म भी है, साहित्यिक चोरी। इसका नेक्स्ट जो यूनिट है, निश्चित तौर पे अभी के आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के या पीएचडी कोर्स वर्क के आप सिलेबस को देखिएगा, तो वहां पर पीएचडी कोर्स वर्क के सिलेबस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो पैकेज सॉफ्टवेयर वगैरह का पढ़ने का एक अलग से उसका सिलेबस में दिया जाता है, ताकि उसका भी ज्ञान हो रिसर्च में। तो उसको ध्यान में रख के
ये जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से संबंधित चैप्टर है। इसमें कंप्यूटर की विशेषता, वर्गीकरण, पीढ़ियां, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अनुसंधान में उपयोगी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है उसको, फिर इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिक अनुसंधान में भूमिका जैसे सब चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जितने भी विषय से संबंधित जो चैप्टर्स दिए गए, जो 11 चैप्टर्स है, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद उत्तर कुंजी भी दिए गए हैं और अंत में बिब्लियोग्राफी भी प्रदान किया गया है जो संबंधित सोशल साइंस से, रिसर्च से संबंधित जो आप फर्दर स्टडी आगे जो क्या अध्ययन कर सकते हैं या संबंधित विषयों के रेफरेंस लिस्ट यानी कि बिब्लियोग्राफी भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार यह जो है एक महत्वपूर्ण पुस्तक साबित होने जा रही है। अगर आप सोशल साइंस रिसर्च के हिंदी माध्यम की पुस्तक की बात करें, अगर आप सोशल साइंस डिसिप्लिन के, सोशल साइंस फैकल्टी के, चाहे किसी भी विषय के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, सोशियोलॉजी के, लाइब्रेरी साइंस के, इन सारे विषयों की अगर आप छात्र हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके लिए हिंदी माध्यम में पीएचडी कोर्स वर्क के लिए अगर आप पुस्तक ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए काफी उपयोगी पुस्तक साबित हो सकती है। आसान लैंग्वेज में, सरल भाषा में लिखा गया एक पुस्तक है। अगर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह पुस्तक आपके लिए उतनी ही फायदेमंद होने जा रही है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हैं, सोशल साइंस डिसिप्लिन के, सोशल साइंस फैकल्टी के, किसी भी विषय के, तो आपके लिए तो यह पुस्तक सर्वाधिक उपयोगी होने जा रहा है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी में, पोस्ट ग्रेजुएट के अध्ययन के दौरान भी आपको यह पुस्तक काम में आएगी। फिर नेट और जेआरएफ की तैयारी करेंगे तो भी आपको यह पुस्तक काम में आएगी। आप अगर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह पुस्तक आपको काम में आएगी। अगर आप पीएचडी मेडिसिन लेते हैं तो भी आपको कोर्स वर्क के दौरान यह पुस्तक काम में आएगी। और किसी भी तरह की आप जो सर्विस कमीशन की सब्जेक्ट से संबंधित एग्जाम में अगर बैठने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, इन सब जैसे एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने जा रही है। यह पुस्तक आप इजिली अवेलेबल है, अमेज़न पर है। इसके अलावा आप कई अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन भी मुख्य जगहों पे, मुख्य शहरों में उपलब्ध है। तो एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और पुस्तक के संबंध में जो भी जानकारी हो सकती थी कि पुस्तक में कौन कौन सा विषय है, क्या क्या है, क्या कंटेंट है इसका, वो मैंने उपलब्ध करा दिया है, जानकारी उपलब्ध कराया है। इसके अलावा पुस्तक किसके लिए उपयोगी है, किसको लेनी चाहिए, यह भी हमने आप लोगों को स्पष्ट करके समझाया है कि क्यों और आप लोगों के लिए क्यों यह उपयोगी है, खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद आप सबों को।